हिंदुस्तान के अंदर जो कोविड-19 है वो फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर इस कोविड-19 से कोई सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो स्टूडेंट्स हुए हैं और उसके साथ साथ जो हमारा यूथ है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के चेयरमैन साहब और बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं। सर, अगर बात करें कोविड-19 की, फिर से हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो लोअर किंडरगार्टन के बच्चे हैं, पहले साल में तो वो सिर्फ स्कूल का माहौल और स्टडी क्या होती है, कैसे करते हैं, उस चीज़ का पता चलता है। लेकिन पिछले 3 साल से बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो कहाँ क्या पेरेंट्स को मेजरमेंट लेने चाहिए और टीचर्स को क्या मेजरमेंट लेने चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं वो उसी माहौल के आसपास रहें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके स्ट्रीम चैनल में हमें अपनी जो बच्चों के प्रति जो आपने जो डिमांड उठाई है मुझे प्रकट करने का मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथ हमारे स्टेट के लीडर सूर्य सिंह तूफानी, स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट के चीफ कोऑर्डिनेटर जमात अली आगा और जो हमारे चेयरमैन हैं बीरा साहब जोन के श्री सुभाष शर्मा जी हैं। जो आपने यहाँ पर मुझे पहला प्रश्न किया कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 जो एक पूरे विश्वव्यापी एक प्रॉब्लम है। लगभग पिछले 2 वर्षों से पूरा का पूरा विश्व इसमें जकड़ा हुआ है। जो हमारे भारतवर्ष की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसको कंट्रोल करने की बड़ी अच्छी कोशिश की है और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है और कुछ हद तक इसको कंट्रोल करने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। अभी पिछले दिनों से थोड़ी तीसरी लहर जो है वो चल रही है। हमारी सरकार का जो प्रयास है कि इसको कम से कम इन्फेक्शन हो और लोग प्रिकॉशंस लें। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का में बात है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने बहुत सफ़र किया है। कुछ बच्चे, जैसे आपने कहा, जो किंडरगार्टन के बच्चे, नर्सरी में कोई बच्चे पिछले 2 साल में से वो जो दाखिल हुए यूकेजी में चले गए, जहाँ यूकेजी वाले फर्स्ट या सेकंड में पहुँच गए, वो उनको मास प्रमोशन दी गई। वो सरकार की मजबूरी थी, टीचर्स की मजबूरी थी कि बच्चों को इनकरेज करने के लिए उसकी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यूटी करते हुए। परंतु हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासें जो है वो पढ़ाई, बहुत ज़्यादा बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और बच्चे जो था कुछ हद तक कुछ ना कुछ सीख पाए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैं जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूँगा, हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो सोसाइटी से बेचारे जिनकी माली हालत बहुत कम होती है। उनके पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनके पास मतलब उनका जो गुजारा है वो बहुत दो रंग डंग की रोटी के लिए उनको लाले होते हैं। तो हमारे पास वो बच्चे आते हैं और जब वो बच्चे आते हैं उनको इनकरेज करने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि उनके जैसे महल्ले के अंदर 4 या 5 बच्चे हैं गरीब फैमिली को, कम से कम उनको जो एक फ़ोन है वो एंड्रॉयड फ़ोन जो है सरकार जो है उनको प्रोवाइड करे, ताकि वो अपनी क्लासें जो ऑनलाइन वो प्रोवाइड कर सकें। मैं एलजी साहब, हमारे गवर्नर साहब हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टीचर्स इस वक्त भी मतलब कि अहम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उनको कोरोना वायरस का मसला दिया जाए। अब रही बात बच्चों की, बच्चा जो है हमारा मेन सेट जो है, जो डोमेन है वो टीचर्स का बच्चा है। अगर बच्चे नहीं होंगे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम बच्चों का पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बहुत क्रूशियल स्टेज है, मैं अपने गवर्नर साहब से, अपने सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह जो रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम इस वक्त जो स्कूल हैं, टीचर जो स्कूलों में आ रहे हैं, 50% जो है स्टाफ, जैसे पहले रोस्टर था, रोस्टर बनाया जाए, ताकि, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाना आसान है, आदमी टीचर जाएगा, जाके अपना लेक्चर देगा, बाहर जाएगा, आ जाएगा। परंतु टीचर के लिए जो वीडियो, जो मतलब कि हमने ऑनलाइन क्लास बनानी वो मुश्किल है। पहले हमें वीडियो बनानी पड़ती है, फिर बच्चों तक पहुँचानी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स लेबर क्लास के होते हैं, वो उनको फ़ोन करो, बेटा आपने लेसन पर दिखा, कहते नहीं मेरे पापा गए हैं काम पे। जब वो आएंगे उसके बाद हम उसकी जो क्लास है वो तब क्लास अटेंड करेंगे। टीचर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं बीइंग ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, स्टेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होने के नाते मैं अपने टीचर्स को कहूँगा कि ये जो है हमारी पूरी विश्वव्यापी के साथ साथ ये हमारे राष्ट्र की प्रॉब्लम है। जैसे हम लोगों ने पिछले 2 साल से एक अहम रोल प्ले किया है, सब टीचर्स इस वक्त हमें डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक अपने गवर्नर साहब के साथ शाना बशाना जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो है वो जम्मू कश्मीर के टीचर शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। और इस वक्त हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें यही चाहिए कि हम लोग इस वक्त गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें। स्कूलों में बच्चे हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाले सिटीजन्स हैं, हमें इनको पढ़ाने में कोई भी जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए।
तो सर हमारे साथ सेक्रेटरी साहब जुड़े हैं। तो सर आप हमें बताएं कि आप स्कूल में बच्चे भी आए थे कुछ टाइम के लिए, तो आपने क्या मेंटलिटी पाया बच्चों को कि किस तवाज़ुन में है, क्या जहन है बच्चों का? जैसे कि हमारे वर्दी चेयरमैन साहब ने भी बताया, पिछले 2 साल से जो पेंडेमिक चल रहा है, इसके कारण बच्चों का तालीमी दौर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास का तो मुकाबला कोई नहीं। जैसे अभी हमारे जो सब बता रहे थे, ऑफलाइन क्लास की जो टीचिंग है वो सबसे इफेक्टिव होती है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमने बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमने इसको बचाना, हर हालत में बचाना है और इनका जो तालीमी मयार है उसको भी ऊंचा करना है। तो उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल में खास करके बच्चे हैं वो लेबर क्लास से आते हैं। हाँ, गवर्नमेंट बाकी रियासतों में हम देखते हैं जब चुनिंदा गवर्नमेंट होती है वो उनकी वेलफेयर के लिए कभी उनको एंड्रॉइड फ़ोन देते हैं, कभी टेबलेट देते हैं, कभी कुछ देते हैं, वो गवर्नमेंट देते हैं। हमारे तो यहाँ LG साहब बहुत पर्टिकुलर हैं बच्चों के लिए, तो हम तो गुजारिश करते हैं कि हर बच्चे को चाहे कम बजट का ही एंड्रॉइड फ़ोन दिया जाए ताकि वो ऑनलाइन क्लासेज जो ले सके। पेरेंट्स के लिए कि सरकार ने अभी एक बहुत ज़्यादा उम्दा स्टेप लिया है कि जो स्कूल के बच्चे 15 साल से 18 साल की उम्र के, उनकी वैक्सीनेशन के लिए सरकार बहुत पर्टिकुलर इसमें। हम सभी पेरेंट्स से अपील भी करते हैं, बच्चों को कहा भी है, जहाँ स्कूल से डायरेक्शन भी जाती है कि उन बच्चों की जल्द से वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि कल को अगर हालात थोड़े साजगार होते हैं, बच्चे समाज में बाहर निकले काबिल होते हैं, बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनकी लाइफ को रिस्क ना हो और वो अपने जो ऑफलाइन क्लास का दोबारा से लाभ उठा सके। तो हमारे साथ जमात अली आगा साहब भी जुड़े हैं, तो इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आए दिन हम इनसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन सर आपसे एक सवाल रहेगा कि जो बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो स्टडी है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है? सर सागर साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ। अभी चूँकि मेरे वर्दी चेयरमैन साहब ने इस इशू पे बात कर ली है, फिर भी अगर आपने मुझे सवाल किया है तो मैं बड़ी ये इसे अपनी ही बदकिस्मती मानता हूँ। ये जो 2-3 साल का जो दौर रहा, कोविड का दौर रहा, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा तालीमी मयार रहा और सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारे बच्चे रहे। चूँकि हमारे महकमा ने बहुत कोशिश की, हमारे जितने भी हायर अप्स हैं, चाहे हमारे वर्दी कमिश्नर साहब हों, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हो, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हो, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है किसी तरीके से हर बच्चे तक पहुंचा जाए। और इसके साथ यहाँ तक कि कम्युनिटी क्लासेस भी ऑर्गेनाइज़ की गई, रूरल एरियाज़ तक, उन जगहों तक भी जो है असातिज़ा किराम के ज़रिए उन बच्चों तक पहुँचने की कोशिश की जहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस बेबसी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कोरोना के साथ जो है इसका मुकाबला भी करना है और इसके साथ जीना भी सीखना है। तो उसी तरीके से मैं भी यहाँ जहाँ असातिज़ा किराम से गुजारिश करूँगा, वहीं मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि अगर कोरोना है तो इस कोरोना काल में हमने किसी तरह का नुकसान नहीं करना है। जिस तरह से गवर्नमेंट सतह पे बहुत सारी कोशिशें जारी हैं, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो, चाहे कम्युनिटी क्लासेस की बात हो, चाहे एवरी स्टूडेंट तक पहुँचने की बात हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे डायरेक्टरेट ने मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशनें डेवलप की हों, तो ऑनलाइन मूड जो चल रहा है इसमें कई तरीके अपनाए गए हैं, उसको अपनाएं। जिन लोगों के पास इस तरह की सुविधा नहीं है, उन पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दें और अगर खुद पढ़े लिखे हैं तो बच्चों की तालीम की तरफ अपना वक्त लगाएं, और अगर अनपढ़ हैं तो हमसाया पड़ोस में देख के किसी पढ़े लिखे के सामने जो है बच्चों को ले जाएं और उनसे तालीम करवाएं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा तालीमी निज़ाम हमारे हिंदुस्तान में बिलखुसूस बहुत पुराना नहीं है। गालबन ये उस दौर की, अगर पुराने दौर की बात करें, तारीख के आईने में हम देखेंगे तो एक एक बंदे के पास हज़ारों लोग पढ़ा करते थे और टर्न बाई टर्न पढ़ा करते थे और अच्छे तरीके से जितने भी स्किल्स उनमें होते थे वो स्किल सारे बच्चों में डेवलप करते थे। कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक़दा है जो वह हो नहीं सकता। तो कोशिश अगर इंसान करे, मेरी यहाँ जिस तरह से मेरे चेयरमैन साहब ने अपील की पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और उसातिज़ा किराम जिस तरीके से 3 साल से कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, कोविड ड्यूटी का मामला हो या बच्चों को तालीम देने का मामला हो, मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूं और मैं उनसे यही पुरज़ोर गुजारिश करूंगा कि आप अपनी इस हिम्मत को बढ़ाते रहें, क्योंकि ये हमारा जो पेशा है ये ऋषि मुनियों अवतारों का पेशा है और इसका सिला न सिर्फ हमें तनख्वाह के मामले में मिलेगा, जितनी हम ज़्यादा कोशिश करेंगे आखिर हमने इस दुनिया से लौट के जाना है। और वहाँ भी मेरा ये मानना है और सबको ये मानना चाहिए कि
इसका सिला हमें दूसरी दुनिया में भी मिलेगा। लिहाजा इसको एक समाजी काम, एक इखलाकी काम समझ के हमें इसको आसान तरीके से करना चाहिए। और जितनी कोशिशें हमने बराबर लाई हैं, नए नए तरीके जो हमने अपनाए हैं, जो इनोवेटिव तरीके हमने अपनाए हैं बच्चों तक पहुंचने के, उन इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल करें। लेकिन साथ में पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर टीचर फर्म के चेयरमैन साहब और बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स। इनसे हमने कुछ सवालात किए जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से। फ़िलहाल आप ऐसे ही देखते रहिए इंक्वायरर टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।